एपिसोड 185। ठीक है छोटे कौवे, कृपया आज्ञाकारी होकर चले जाओ। ये तुम्हारे लिए दखल देने की जगह नहीं है। ज़ोंग यू जिंगज्यू ने भी भौहें सिकुड़ी। यद्यपि ब्लैक क्रो साम्राज्य का तेजी से उदय हुआ है, लेकिन 5 इमॉर्टल्स द्वीप ने कभी भी ब्लैक क्रो साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को समान नहीं माना है। उनकी नज़र में केवल 5 अमर द्वीप को ही समान माना जा सकता है। कौवा रानी को इस अपमान की परवाह नहीं थी। वह आज यहाँ खुद को और काले कौवा साम्राज्य को साबित करने के लिए आई थी। उसकी नज़र अचानक लिंगजियो पर पड़ी और उसके मुंह के कोने पर एक महान और उदासीन मुस्कान दिखाई दी। सभी के आ जाने के बाद प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव के मामले पर चर्चा करने में बहुत देर नहीं होगी। अभी के लिए हम पहले एक और मामला सुलझा सकते हैं। कौवा रानी का अर्थ बहुत स्पष्ट है। अनुमान है कि ब्लैक नार्सिसस द्वीप, चांगल द्वीप, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और कैनोपी द्वीप के लोग बाद में आएंगे। हो सकता है कि शिचिबू संप्रदाय द्वीप भी इस आनंद में शामिल होने के लिए आ जाए। इसलिए वह अभी प्राचीन स्वर्ण कौवा या प्राचीन दानव के लिए लड़ना नहीं चाहती। वह बाद में मुश्किल हालात में मछली पकड़ सकती है, लेकिन अब वह कुछ और करना चाहती थी। समाधान क्या है? जी रुलोंग ने पूछा। लिंग जियाओ को मार डालो। कौवा रानी ने जमीन पर लिंग जियाओ पर अपनी बर्फीली नजर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, इस व्यक्ति ने हमारे साम्राज्य के राष्ट्रीय सलाहकार तैमूर मुटू को मार डाला और मेरे बेटे जियोमो जियान को भी जिंदा पकड़ लिया। अगर वह इस बदले का बदला नहीं लेता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होगा। अपना अधिकार स्थापित करो। लिंग जियाओ। शुरू में ज़ोंग यू जिंगज्यू ने जमीन पर पड़े युवक पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने कौवा रानी की बातें सुनी तो उसने ज़ोंग यू हुआंगक्वान की ओर देखा और पूछा, क्या वह वाकई लिंग जियाओ है? क्यूई द्वीप मास्टर, ये वास्तव में सच है। ज़ोंग यू हुआंगक्वान को अभी अभी लिंग जियाओ के अस्तित्व का पता चला था। उससे पहले वह जी हुआंगटियन को घूर रहा था। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये बच्चा दूसरी तरफ अमरद्वीप से मेरे प्रतिभाशाली शिष्य तलवार दानव को मारने के लिए मरने का हकदार है, लेकिन छोटे कौवे, क्या तुम हमें उसे मारने दोगे? ज़ोंग यू जिंगज्यू ने ठंडा उपहास किया। 1 मिनट रुकिए, इस व्यक्ति का जीवन हमारे पवित्र तीरथ द्वीप का है। जी रुलोंग ने अचानक कहा। क्यों? इस बच्चे ने तो आपकी पवित्र भूमि का भी अपमान कर दिया। ज़ोंग यू जिंगज्यू ने आश्चर्य से जी रुलोंग को देखा और पूछा। वह सचमुच थोड़ी हैरान थी। इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? उसने एक ही समय में पवित्र भूमि, ब्यानान परी द्वीप और काले कौवा साम्राज्य को अपमानित किया। क्या वह बहुत बढ़िया नहीं है? बेशक, मेरे पोते जी यान को अभी अभी उसने मार डाला और मेरे योग्य जनरल नान शार्क को भी उसने घायल कर दिया। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, इस बच्चे को कमतर नहीं आंकना सबसे अच्छा है। उसकी हरकतें अजीब हैं और उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। जी रुलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय तीनों प्रमुख सेनाओं के शेष योद्धा, साथ ही वे योद्धा जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमनों की तरह देखे जा रहे थे, स्तब्ध रह गए। 3 प्रमुख ताकतें वास्तव में लिंग जियो का जीवन चाहती थीं। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि लिंग जियो काफी बदकिस्मत है, या फिर यह बहुत परेशानी वाली बात है? दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में यदि पवित्र भूमि, ब्यान द्वीप या ब्लैक क्रो साम्राज्य की कोई शक्ति किसी व्यक्ति को मरना चाहती है, तो उस व्यक्ति के लिए अगले दिन तक जीवित रहना मूलतः कठिन होता है। लिंग जियो ने एक ही समय में इन 3 प्रमुख ताकतों को नाराज कर दिया है और वह इस जगह को छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये पता चला कि वह वास्तव में लिंग जियो है, स्वर्ग का प्रसिद्ध सम्राट और अद्वितीय युवा नायक। जी मिंगमेंग ने अपनी आंखों में पागल प्रशंसा के साथ लिंग जियाओ की पहचान की पुष्टि की। संभवतः इस बच्चे में भी प्रबल विद्रोही विचार हैं, इसलिए वह वास्तव में लिंग जियो की प्रशंसा करेगा जो शक्तिशाली को चुनौती देने का साहस करता है। लेकिन क्या आज लिंग जियाओ अभी भी जीवित हो सकता है? पिताजी, कृपया उसे बचाइए। जी मिंगमेंग ने अपने पिता की ओर देखा, जो जी परिवार के दूसरे कमरे के मुखिया थे। ये बेकार है। आपके दादा द्वारा लक्षित व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा उसने वास्तव में आपके दादा ज़ोंग यू जिंगज्यू और क्रो क्वीन को एक ही समय में अपमानित किया। ये वास्तव में बहुत दुस्साहस है। जी मिंगमेंग के पिता बहुत कमजोर आदमी लग रहे थे। उनका चेहरा पीला था और उनकी आवाज में कायरता झलक रही थी। हालांकि उनके शब्दों को अधिकांश लोगों ने मान्यता दी। लिंग जियाओ आज सचमुच मर चुका है। सबने ये भी देख लिया है कि अब वे सब मेरी जान चाहते हैं। क्या अब भी तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? फिर से सबको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो का दया की भीख मांगने या भागने का कोई इरादा नहीं था।
इसके बजाय उसने अपने पीछे खड़े 300 लोगों की ओर देखा और पूछा। अंततः 100 से अधिक लोगों ने झिझकते हुए वहां से चले जाने का निर्णय लिया। अभी भी 120 लोग बचे हैं। भाई लिंग, यद्यपि हम आपकी अधिक सहायता नहीं कर सकेंगे, फिर भी यदि आवश्यक हुआ तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। ये सही है छोटे भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़ा आदमी होशान अभी कुछ समय पहले ही जागा था और उसकी चोटें ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसे लगा कि वह लिंग जियो को मरने तक अकेला नहीं छोड़ सकता। भले ही इसका मतलब अपने पुराने जीवन का लाभ उठाना हो, फिर भी उसे कड़ी लड़ाई लड़नी होगी। किसी बात की चिंता मत करो। जब लड़ाई शुरू हो तो तुम सब पीछे हट जाओ। उस दिशा में जितना हो सके उतना पीछे हट जाओ। लिंग जियो नहीं चाहता था कि अपरिचित लोग उसकी लड़ाई में शामिल हों, क्योंकि इससे उसके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा बचे हुए 100 से अधिक योद्धाओं में बूढ़ी महिला होशान सबसे मजबूत है। लेकिन जब तक वह कार्रवाई करने की हिम्मत करती है, यह अनुमान लगाया जाता है कि 3 प्रमुख ताकतें उसे आसानी से मार सकती हैं और कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिंग जियो ने पीछे मुड़कर शून्य में खड़े 3 शक्तिशाली पुरुषों को देखा और खुद को रोक नहीं सका। उसने पहले कौवा रानी पर ध्यान केंद्रित किया। तैमूर मुटू और जिमो जियान ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व करके हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य पर हमला किया। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं ने लड़ाई लड़ी। मृत्यु का कोई कारण कैसे नहीं हो सकता। एकमात्र दोष कि तैमूर मुटू बहुत बेकार है और जिमो जियान बहुत बेकार है, अन्यथा वे नहीं मरेंगे, बल्कि मैं मरूंगा। अब आप कहते हैं कि आप बदला लेना चाहते हैं। सैकड़ों वर्षों से राज करने वाले काले कोय साम्राज्य की राजसी रानी बेशर्मी से मुझ जैसी 17 वर्षीय किशोरी से बदला लेना चाहती है और वह इतनी नेक बातें करती है। तुम कितने बेशर्म हो। जब सबने ये सुना तो वे फिर से चौंक उठे। क्या ये बच्चा लिंग जियो जार तोड़ने की योजना बना रहा है? कौवा रानी के सामने आकर उसने सचमुच ऐसा बोलने की हिम्मत की। उसे यह हिम्मत किसने दी? जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, लिंग जियो ने जोंगयू जिंगज्यू को फिर से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, और तुम बूढ़ी चुड़ैल जिंगज्यू, तुम्हारे प्रशिक्षु तलवार दानव ने बिना किसी कारण के मेरे अधीनस्थों और विषयों को मार डाला। उसने किंगक्सू अकादमी में घुसकर मेरे शिक्षक की हत्या कर दी और यहाँ तक कि मुझे भी मार डालना चाहता था। सवाल कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप उसे माफ कर देंगे या फिर घुटने टेककर उसके हाथों मारे जाएंगे? इससे भी अधिक हास्यास्पद बात कि आपकी बेटी जोंगयू ब्यानहुआ ने वास्तव में तलवार दानव को बचाने के प्रयास में उसे नियंत्रित करने के लिए एक मार्शल गुलाम अनुबंध का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह मेरे द्वारा मारा गया। जियो जियान की तुलना में यह आदमी और भी अधिक बेकार और बेहद नीच है। जिस बारे में बात कर रहे हैं, तलवार दानव को आपकी प्यारी बेटी ने मार डाला। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो यह आपकी प्यारी बेटी है जिससे आपको बदला लेना चाहिए। ये शब्द बिल्कुल निर्दयी थे। जोंगयू जिंगज्यू इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा धुंधला और अनिश्चित था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस लड़के को किस बात पर भरोसा था कि वह उसे इस तरह डांटने की हिम्मत कर रहा था। इसलिए हालांकि वह गुस्से में थी, उसने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि जोंगयू जिंगज्यू क्या सोचता है, और अंत में जी रुलोंग को देखा और कहा, बूढ़े आदमी, तुम और भी बेशर्म हो। किसी ने आपके योद्धा को मार डाला, लेकिन वे मुझे भी उसके साथ घसीटकर दफनाना चाहते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने आपके पोते जियंग से कहा कि वे मुझे मारने के लिए विशालकाय वेल संप्रदाय के गुरुओं को बुलाएं। हाँ, तुम्हारे पोते को जीनियस कहा जाता है, पर मेरी राय में वह बस सिखारा हुआ आदमी है। उसे मैंने एक ही वार में मार डाला। अब तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मत भूलो, जब हर कोई आपकी पोती जी मिंगमेंग को मारना चाहता था, तो मैं ही थी जिसने उसकी रक्षा की थी, यहाँ तक कि 5वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा के साथ मौत तक लड़ने के लिए। आपको न केवल मुझे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे धन्यवाद भी देना चाहिए। एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ, लेकिन उनके पास वरिष्ठ का आचरण बिल्कुल नहीं है, जो घृणित है। मुझे जाने दो, यह आदमी बहुत ही भयानक है। वह वास्तव में मौत से नहीं डरता। वह वास्तव में 3 प्रमुख सेनाओं के प्रमुखों पर सीधे हमला करने की हिम्मत रखता है। ऐसा नहीं है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा है कि उसे किसी भी कीमत पर मरना ही है। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। कम से कम वह थोड़ा ज्यादा साहस के साथ मर तो सकता है। हाँ, यदि तुम काया हो और दया की भीख मांगोगे तो ये तुच्छ समझा जाएगा। भीड़ में बहुत चहल पहल थी। इसी समय दूर से 3 और शक्तिशाली आभाएं आईं।
दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और चांगल अमर द्वीप के लोग यहाँ हैं, और वास्तव में कैनोपी अमर द्वीप के लोग भी यहाँ हैं। ये कैनोपी फेरी आइलैंड आमतौर पर सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता है। इस बार यह इतना सक्रिय क्यों है? दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लोगों का नेता सम्राट फैंग मिंग वुलियांग नहीं था, बल्कि आइस फीनिक्स कबीले का पूर्वज था। ऐसा लग रहा था कि वे भी प्राचीन दानव और प्राचीन स्वर्ण कौवा को बहुत चाहते थे। सबसे आश्चर्य की बात कि किंगेक्सू कॉलेज के डीन झू यू इस पूर्वज के साथ आए थे। ये संभवतः फेंगेनशान की व्यवस्था है। अच्छे लोग, आप किसी को मारना चाहते हैं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिंग जियो हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का ड्रैगन राजा है। भले ही वह मरने के लायक हो, हम दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को खुद ही इससे निपटना होगा। वहां उसका न्याय करने की आपकी बारी कब आएगी? जब आइस फीनिक्स कबीले के पूर्वज पहुंचे तो उनके पहले शब्द लिंग जियो की मदद करने के थे। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ आ गया। हे लिंगक्सियाओ ने तैमूर मुटु को मार डाला और जिमो जियान को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की खातिर अगर इस पूर्वज ने वास्तव में उसे दूसरों के हाथों मारे जाने दिया तो शायद भविष्य में उसके पास दूसरों के सामने दिखाने के लिए चेहरा नहीं होगा। हाँ, लिंग जियाओ मेरे किंगेक्सू कॉलेज का छात्र है। तलवार दानव ने उस दिन हमारे किंगेक्सू कॉलेज में परेशानी खड़ी कर दी थी। उसने हमारे कॉलेज की सुरक्षा की रक्षा के लिए उसे मार डाला। यदि आप में से कोई भी उसे छूना चाहता है तो पहले मुझसे पूछो कि क्या मैं सहमत हूँ। झू यू ने भी अपनी बात रखी। हाँ, लिंग जियो ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें उसे मारते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। चांगले अमर द्वीप के चांगले पूर्वज ने भी बात की। इस बार तो कई लोग दंग रह गए। लिंग जियाओ किस तरह का व्यक्ति है? उसे वास्तव में इतने सारे विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। क्या यह आदमी बहुत शक्तिशाली नहीं है? कैनोपी फेरी आइलैंड ने भी लिंग जियो की रक्षा करने का फैसला किया। ये समझ में आता है कि अगर चांगले अमर द्वीप और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लोग लिंग जियो की रक्षा करने का फैसला करते हैं, लेकिन कैनोपी फेरी द्वीप पर ऐसा करना थोड़ा उलझन भरा है। क्या ये संभव है कि कैनोपी फेरी आइलैंड और लिंग जियो के बीच कुछ संबंध है? शायद इसलिए कि हर कोई हैरान था। कैनोपी फेरी आइलैंड के मालिक झू तियानलिन ने खड़े होकर शांति से कहा, शायद लिंग शाओक्सिया को नहीं पता कि उसने एक बार अनजाने में मेरी छोटी लड़की की जान बचाई थी। मैं कभी भी दूसरों से माफी नहीं मांगना चाहता। आज आप लिंग जियाओ को मारने जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से संभव नहीं है। लिंग जियो ने यद्यपि कई लोगों को नाराज किया, लेकिन साथ ही उसने कई लोगों की मदद भी की। इसलिए संकट के समय यद्यपि कई लोग उसकी जान चाहते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो उसकी रक्षा करना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति अत्यंत जटिल है। यदि एक भी चीज गलत हुई तो लिंग जियाओ प्रमुख ताकतों के बीच भीषण हत्या का कारण बनेगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई देखना चाहे। क्या आप भी हमें बदला लेने से नहीं रोकना चाहते? जी रुलोंग बिल्कुल क्रोधित था। अपने पवित्र द्वीप पर वह अपने पोते का बदला लेना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे रोक दिया गया था। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? हाँ, तुम उसे मार सकते हो, लेकिन तुम बूढ़े लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या 3 प्रमुख सेनाओं में कोई ऐसा युवा स्वामी नहीं है जो ऐसा कर सके? क्या तुम्हें ये करना ही होगा, तुम बूढ़े लोग? बर्फ फीनिक्स जनजाति के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका ये कदम वास्तव में काफी जहरीला है। इसने न केवल लिंग जियो की रक्षा की, बल्कि 3 प्रमुख ताकतों को लिंग जियो को मारने का एक रास्ता भी दिया। बेशक, एक बार विधि उपलब्ध हो जाने के बाद यह इस बात पर निर्भर करता है कि 3 प्रमुख शक्तियों में से युवा आकाओं में एक क्षमता है या नहीं। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। जी रुलोंग को ये भी पता था कि इस मामले में झोयू, चांगले पूर्वज और झू तियानलिन भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। हमारे जी परिवार के सभी बच्चे और पोते पोतियां असाधारण प्रतिभाशाली हैं। क्या लिंग जियाओ को मारना आसान नहीं होगा? हालांकि उसने ये कहा, वह अपने दिल में सोच रहा था। लिंग जियो ने जी यंग को मार डाला, जिससे पता चला कि वह जी यंग से ज्यादा ताकतवर था। अभी अभी तो उसने नान शार्क को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है, और वह संभवतः नान शार्क से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि जी परिवार प्रतिभाओं से भरा है, फिर भी वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो नान शार्क से बेहतर हैं। इसलिए वह कौवा रानी की ओर देखने के लिए मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आप लिंग जियो को मारने का प्रस्ताव रखने वाली पहली व्यक्ति हैं, इसलिए अपने अधीन लोगों को कार्रवाई करने दें। आइए देखें कि काले कौवा साम्राज्य के 7 बुरे सितारे किस तरह के हैं। कितना भयानक है। ये बूढ़ा आदमी बहुत चालाक है।
कौवा रानी अपेक्षाकृत देर से पहुंची और उसे लिंग जियो की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से अभिमानी होगी। अतः इसमें किसी भी प्रकार की टालमटोल नहीं होगी। कौवा रानी ने जी रुलोंग को निराश नहीं किया। उसने पीछे देखे बिना शांति से पूछा, साम्राज्य के लिए ये सैन्य उपलब्धि कौन हासिल करना चाहता है? माँ, अपने बेटे को कदम उठाने दो और अतीत के दाग को पूरी तरह से धो डालो। जियू जियान सबसे पहले खड़े हुए। अतीत में उसने लिंग जियो के कारण अपना सारा सम्मान खो दिया था। अब जब उसने साधना में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है तो उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। अपने गुरु तैमूर मुटू द्वारा छोड़े गए मार्शल आर्ट रहस्यों के अलावा उसे विश्वास है कि वह आज कभी भी वही गलतियां नहीं दोहराएगा। महाराज, वह एक तुच्छ व्यक्ति है। यदि आप वास्तव में कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप उसे बहुत नीची नज़र से देखेंगे। इसके अलावा आप इस सैन्य उपलब्धि के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, है न? जो खड़ा हुआ वह ब्लैक क्रो साम्राज्य का 7वां दुष्ट सितारा था। इस व्यक्ति की साधना मूलतः शेन हुआन साम्राज्य के 7वें फीनिक्स पुत्र फैंग मिंग वूशान के समतुल्य है, लेकिन कमजोर हो सकती है। आखिरकार फैंग मिंग वूशान वास्तव में एक साधारण आदमी नहीं है। झियान, उसे इसका ध्यान रखने दो। तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि तुम्हारा पूर्व दुश्मन कितना बड़ा हो गया है। कौवा रानी जिलिंडाया नहीं चाहती थी कि उसका बच्चे कोई जोखिम उठाए। वह लिंग जियो को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन सभी पक्षों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे लगा कि वह शायद सरल नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि 7वें बुरे सितारे को पहले प्रयास करने दिया जाए। धन्यवाद महाराज, 7वें बुरे सितारे ने उत्साहित भाव दिखाया। यह आदमी काले कपड़े पहने हुए था, उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी और उसकी मांसपेशियां बहुत बड़ी दिख रही थीं। आप एक नज़र में ही बता सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। बोलने के बाद 7वें दुष्ट सितारे ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। विशाल कुल्हाड़ी पकड़ ली और सीधे लिंग जियो पर काट दिया, जो बहुत ही साफ और सुव्यवस्थित था। हाँ, 7वां दुष्ट तारा जोर से दहाड़ता हुआ हवा में उछला। उसके पैरों के नीचे एक गहरा गड्ढा खोद दिया गया था और जमीन हिल रही थी। उसकी मजबूत मांसपेशियां उजागर हो गईं, जो विस्फोटक शक्ति से भरी थीं, और उसके हाथ में मौजूद विशाल कुल्हाड़ी ने लिंग जियो के सिर पर वार कर दिया, बिल्कुल एक खूंखार जानवर की तरह। मरो, लड़के। मध्य हवा में 7वें दुष्ट तारे के चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसने कुछ शब्द उगल दिए जो दबंग शक्ति से भरे थे। लिंग जियाओ ने 7वें दुष्ट तारे की ओर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय भालू एक विशालकाय कुल्हाड़ी लेकर उस पर वार कर रहा हो। उसकी हर हरकत विस्फोटक शक्ति और प्रतिरोध से भरी हुई थी। ये सचमुच एक गुफा जानवर की तरह है। शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन गति इतनी तेज है कि यह डरावना है। लोग इस विशालकाय आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसका तात्पर्य कि आपका शरीर जितना मजबूत होगा, आपकी गति उतनी ही धीमी होगी। लेकिन इस 7वें दुष्ट सितारे ने लोगों की कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी हरकतें इतनी लचीली थीं कि वह बस आश्चर्यजनक थी। बहुत अच्छा, लिंग जियो ने केवल उपहास किया और अपने हाथ में विध्वंसक प्रकाश तलवार लेकर सीधे उसकी ओर चला गया। ताकत की प्रतिस्पर्धा में लिंग जियो गुफा स्वर्ग क्षेत्र में किसी से नहीं हारेगा। यद्यपि उसके शरीर में प्राचीन सुनहरा ड्रैगन अस्थायी रूप से बंद था, लेकिन उसकी असंख्य कोशिकाओं में भयानक ड्रैगन शक्ति लंबे समय से जागृत हो चुकी थी। बिजली का विस्फोट हुआ, जिससे वह स्वयं भी डर गया। विनाश की प्रकाश तलवार ने बचकर भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि विशाल कुल्हाड़ी का सीधे, सफाई से और तेजी से सामना किया। केरल, कुल्हाड़ी और तलवार के बीच भयानक टक्कर अंतरिक्ष में अनगिनत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, और फिर वे दोनों वास्तव में मध्य हवा में स्थिर हो गए। बच्चे, तुम्हारी ताकत बहुत अच्छी है। 7वें दुष्ट सितारे को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई ताकत के मामले में उससे मुकाबला कर सकता है। इससे वह आश्चर्यचकित और उत्साहित दोनों हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 7वें दुष्ट तारे का शरीर तेजी से बदल गया। उसका मूल 100% मानव रूप अब केवल 10% या 20% मानव रह गया था। कहने का तात्पर्य कि शरीर का आकार अभी भी मानव के करीब है। पूरा शरीर स्पष्ट रूप से एक विशाल बकरी जैसा दिखता है। इस समय लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी की विशाल कुल्हाड़ी से आने वाली शक्ति अधिक भयानक हो गई थी। भेड़ जनजाति। लिंग जियाओ ने हाथी कबीले, भालू कबीले, मानव कबीले और दिव्य फीनिक्स कबीले को देखा है, लेकिन उसने कभी भेड़ कबीले के योद्धा को नहीं देखा है।
ये पहली बार है जब मेरा इससे सामना हुआ है। उसी समय जब विशाल कुल्हाड़ी की शक्ति अचानक बढ़ गई, सातवें बुरे सितारे के सिर पर विशाल सींगों की एक जोड़ी अचानक एक जोड़ी में बदल गई और फिर लिंगजियो के सिर पर वार किया। खतरा। जो योद्धा लिंगजियो को हर दुश्मन को हराने की उम्मीद कर रहे थे, वे ये दृश्य देखकर चौंक गए। आखिर ये हमला बहुत अचानक हुआ था। क्या लिंगजियो भी इससे बच सकता था? तुम्हें पता है, दोनों पक्ष अब ताकत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर लिंगजियो राम के सीन के हमले का विरोध करना चाहता है, तो उसकी ताकत अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाएगी और वह सबसे अधिक संभावना है कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसे मार दिया जाएगा। प्रकाश का चौथा रहस्य, प्रकाश की दिव्य गति। कोई भी यह नहीं बता सकता कि लिंगजियो कितना तेज है। जब सभी ने सोचा कि वह अपरिहार्य है, तो उसका शरीर अचानक एक सफेद रोशनी में बदल गया और वह दसियों मीटर पीछे हट गया। क्लिक करें। भेड़ों के सींगों ने जमीन को जोर से छेद दिया और विशाल कुल्हाड़ी ने भी जमीन को काट डाला। धरती में एक खुल गई और ये तेजी से फैलती हुई लिंगजियो के पास पहुंच गई और यह अभी भी भयानक हमले की शक्ति से भरी हुई थी। सिलसिलेवार हमलों की यह श्रृंखला वास्तव में लोगों को इस सातवें बुरे सितारे की भयानक शक्ति की प्रशंसा करने पर मजबूर कर देती है। वह लिंगजियो जितना तेज तो नहीं था, लेकिन उसके हमले एक के बाद एक जुड़े हुए थे। अगर एक वार विफल होता, तो अगला वार तुरंत होता, जिससे लिंगजियो को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। टूटा हुआ। लिंगजियो की विध्वंसक प्रकाश तलवार को जमीन में डाला गया, जिससे अंततः भयानक ऊर्जा चकनाचूर हो गई। लेकिन फिर भी बिखरी हुई ऊर्जा ने उनकी कलाइयों पर कई निशान छोड़ दिए। यद्यपि निशान बहुत छोटा और हल्का था, फिर भी इससे उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इतने भयानक हमले ने अभी भी कई लोगों को हैरान कर दिया। सातवां दुष्ट तारा पहले से ही इतना भयानक है, तो पहले 6 कितने शक्तिशाली होंगे। हाल के वर्षों में ब्लैक क्रो साम्राज्य को व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर एक प्रमुख बल द्वारा समर्थित किया गया है और इसका विकास वास्तव में तेजी से हुआ है, जिससे लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। कौवा रानी के होठों पर व्यंग्य था, उसका चेहरा गर्व और बर्बरता से भरा हुआ था। सातवां दुष्ट तारा अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसके शरीर में बाहरी दुनिया के राक्षसों का खून मौजूद है। जब से रक्तरेखा जागृत हुई है, ये बहुत शक्तिशाली और भयानक हो गई है। ब्लैक क्रो साम्राज्य में कई योद्धा सातवें दुष्ट सितारे से लड़ने की अपेक्षा छठे और पांचवें दुष्ट सितारे को चुनौती देना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सातवां दुष्ट सितारा उन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इस आदमी की लड़ाई शैली पूरी तरह से जानवर की तरह कठोर और तीखी है। जो कोई भी उससे लड़ेगा, उसे अंत में शायद कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अब सातवें बुरे सितारे का साधना स्तर 5वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में है, जो बहुत मजबूत नहीं लगता है, लेकिन साधारण छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा उसके सामने कुछ चालों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इस व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस इतनी भयानक है कि समय आने पर वह ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 में भी पहुंच सकता है। हाँ, मुझे लगा था कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम शाही उपदेशक को मार सकते हो। तुमने जरूर कुछ धूर्त तरीके अपनाए होंगे। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से चीरकर रख दूंगा और शाही उपदेशक से बदला लूंगा। देखो तुम किस तरह की साजिश कर सकते हो। ये कहा जाना चाहिए कि प्रारंभिक टकराव में उसने लिंगजियो को पूरी तरह से दबा दिया था, इसलिए उसका अभिमान अनुचित नहीं था। एक बार फिर उसने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लहराए, आगे की ओर झुका और उसके पैरों की मांसपेशियां अचानक सख्त हो गईं, मानो वह सीधे बाहर निकल जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और उसका शरीर उड़ गया। अपने पैरों की भयानक मांसपेशियों की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी गति लगभग उस सीमा तक पहुंच गई जिस तक वह पहुंच सकता था। ये लिंगजियो के तीव्र प्रकाश दिव्य आंदोलन से भी तेज था। आकृति चमक उठी, हवा तेज हो गई और रास्ते में पानी और रेत बह गए। सातवां दुष्ट तारा एक विशाल बवंडर में बदल गया और लिंगजियो की ओर तेजी से बढ़ा। उसके पहुंचने से पहले भयानक दबाव ने हर उस दिशा को अवरुद्ध कर दिया था जिससे लिंगजियो बचने की कोशिश कर रहा था। अच्छे आदमी, सौभाग्य से मेरी साधना का स्तर चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र से पहले ही टूट गया, अन्यथा मैं वास्तव में इस आदमी के हाथों में पड़ जाता। यह अफसोस की बात है कि मानव राजा की शक्ति की अवधि कम होती जा रही है। इसका उपयोग केवल दक्षिण शार्क से निपटने के लिए किया गया था और यह समाप्त हो गया है। अब मैं इससे निपटने के लिए केवल अपनी क्षमता पर ही भरोसा कर सकता हूँ। सौभाग्यवश मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। लिंगजियो ने वास्तव में इस सातवें दुष्ट सितारे की प्रशंसा की। इस आदमी की ताकत वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में मिले 8वें
9वें और 10वें फीनिक्स बेटों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अगर वे बेकार लोग इस आदमी से मिल जाएं तो शायद एक ही वार में मारे जाएंगे। इससे ये देखा जा सकता है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के तथाकथित 10 फीनिक्स पुत्रों को मूर्ख फेंगमिंग वुलियांग द्वारा बर्बाद कर दिया गया हो सकता है। असली गुरु संभवतः सभी झेन की अकादमी में हैं। चूंकि वह छिप नहीं सकता था, इसलिए लिंगजियो ने छिपने की योजना नहीं बनाई। उसी समय उसके पीछे एक लाल सूरज प्रकट हुआ। फिर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड डोमेन, जिसे मूल रूप से जी हुआंगटियन द्वारा तोड़ दिया गया था, फिर से गठित किया गया। अग्नि के ड्रैगन शून्य में घूम रहे थे और उसके शरीर को पूरी तरह से घेरे हुए थे। अग्नि ड्रैगन तलवार क्षेत्र में वे छोटे अग्नि ड्रैगन स्पष्ट रूप से तलवार की हुई थे, लेकिन वे ड्रैगन तलवार कला के कारण बदल गए। वे न केवल तलवार की हुई की शक्ति को बनाए रखते थे, बल्कि उनमें ज्वलन जलन पैदा करने वाला प्रभाव भी था। प्रकाश की तलवार के साथ शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत थी। वह क्या है? उसका गुफा क्षेत्र। मुझे ड्रैगन तलवार कला की सांस का थोड़ा सा एहसास क्यों हो रहा है? जी रुलोंग ने लिंगजियो के फायर ड्रैगन तलवार डोमेन को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उसे लगा कि इसमें ड्रैगन तलवार कला की झलक है, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं था। ड्रैगन बाइंडिंग। लिंगजियो ने 7वें दुष्ट सितारे को तेजी से आते हुए देखा और उसके मुंह से ठंडे शब्द निकल पड़े। फिर अनगिनत अग्नि ड्रैगन चक्कर लगाते हुए 7वें बुरे तारे की ओर उड़े। एक अग्नि ड्रैगन 7वें दुष्ट तारे के शरीर से टकराया और चकनाचूर हो गया, लेकिन तुरंत पुनर्जीवित हो गया और फिर 7वें दुष्ट तारे के शरीर से चिपक गया। दूसरा और तीसरा सघन अग्नि ड्रैगन तलवार ऊर्जा ने 7वें दुष्ट तारे को पूरी तरह से बांध दिया, जिससे 7वें दुष्ट तारे की गति अचानक धीमी हो गई और गति रुक गई। अंतिम संस्कार। लिंग जियाओ के मुंह से एक और आवाज निकली। 7वें दुष्ट सितारे के शरीर पर विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, जिससे लोग भय से कांप उठे। मारना। लिंगजियो ने नहीं सोचा था कि यह ड्रैगन बाइंडिंग अंतिम संस्कार 7वें ईविल स्टार को मार सकता है, इसलिए उसने तुरंत विनाशकारी प्रकाश तलवार के साथ 7वें ईविल स्टार के गले पर वार किया। प्रतिद्वंद्वी का शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, गला हमेशा कमजोर बिंदु होता है। जब तक ये छेदा जाएगा, प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से मर जाएगा। गर्जना। अचानक एक राक्षस जैसी दहाड़ सुनाई दी और 7वें बुरे तारे को केंद्र में रखते हुए भयानक युवानली तरंगों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। अग्नि ड्रैगन चकनाचूर हो गए, यहाँ तक कि लिंगजियाओ भी हमले की सीमा के बाहर ही अवरुद्ध हो गया और आगे नहीं बढ़ सका। वह भयानक दहाड़ एक विशेष मार्शल आर्ट होनी चाहिए। अपनी जन्मजात रक्तरेखा की शक्ति के साथ संयुक्त, ये वास्तव में शक्तिशाली और भयानक है। हा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ये तरकीबें होंगी। ऐसा लगता है कि तुम आज वार्म अप कर सकते हो। 7वें बुरे सितारे ने उसके शरीर को हिला दिया। उसके कपड़ों पर कुछ झुलसे हुए हिस्सों को छोड़कर उसका पूरा शरीर सुरक्षित दिख रहा था। इस आदमी का बचाव सचमुच भयानक है। क्या आपको लगता है कि गुफा क्षेत्र केवल आपके पास ही है? 7वां दुष्ट सितारा उपहास करने लगा और उसके शरीर के चारों ओर एक अंधेरी रात छा गई। उस समय लिंगजियो ने एक मजबूत दबाव महसूस किया जो उसके शरीर को झुकाने वाला था। तब उसके शरीर में डोमेन ऊर्जा लगातार खपत हो रही थी। दानव क्षेत्र। 7वें दुष्ट सितारे ने अपने गुफा क्षेत्र का नाम बताया। ये भयानक डोमेन वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के डोमेन ऊर्जा का लगातार उपभोग कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी के प्रदर्शन को दबा सकता है। ये वास्तव में भयानक है। उसी समय उसके पीछे एक विशाल बकरी राक्षस प्रेत प्रकट हुआ। यह विशाल बकरी दानव 4 या 5 मीटर लंबा, लाल रंग का था, अपने हाथ में एक बड़ी दरांती पकड़े हुए, लाल आंखों से लिंगजियो को घूर रहा था और मजबूत हत्या का इरादा 7वें दुष्ट सितारे की हत्या के इरादे के साथ विलीन हो गया था। अब क्या आपके पास अभी भी जीतने का मौका है? 7वें दुष्ट सितारे ने उपहास किया और जोर से चिल्लाया, मार्शल सोल फ्यूजन। उसी क्षण उसके पीछे का मार्शल आत्मा प्रेत गायब हो गया और उसके शरीर में विलीन हो गया। और उस समय उसका शरीर भी बहुत बड़ा हो गया था। उसका शरीर जो पहले 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, अब 4 या 5 मीटर का हो गया था। उसके हाथ में मौजूद विशाल कुल्हाड़ी भी एक विशाल दरांती में बदल गई, जिस पर रक्त लाल रोशनी थी, जो बहुत अजीब था। प्रतिद्वंद्वी की ओर देखना एक छोटे पहाड़ को देखने जैसा था। हालांकि लिंगजियो की आंखें अभी भी शांत थीं। गर्जना। दहाड़ फिर से उठी और विशाल 7वां दुष्ट सितारा फिर से आगे की ओर झुका। उसके पैरों की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, लेकिन ये पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अधिक शानदार था।
इससे पहले कि उसका शरीर बाहर निकलता, जमीन पर बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक एक भयानक तूफान की तरह वह बाहर निकला। बस एक पल में विशाल रक्त लाल दरांती ने लिंगजियो को पूरी तरह से ढक दिया। मरो, नीच मानव। विशाल शरीर, भयानक हत्या का इरादा, ठंडी आवाज। अगर ये दरांती लिंगजियो को छू गई तो मुझे डर है कि लिंगजियो का शरीर निश्चित रूप से 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। भले ही उस समय उसकी मृत्यु न भी हो, तो भी वह संभवतः मृत्यु के करीब होगा। तुम सचमुच मुझे बहुत उत्साहित करते हो। लिंगजियाओ का शरीर लगातार कांप रहा था। वह 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के अनेक योद्धाओं से मिल चुका था, लेकिन यह वही योद्धा था जिसने उसे वास्तव में उत्साहित कर दिया। अधिक मजबूत, लेकिन प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होता, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता, क्योंकि उनकी ताकत में हर सफलता और सुधार एक कठिन लड़ाई के बाद आया था। जलाओ, अग्नि ड्रैगन तलवार डोमेन। लिंगजियो पीछे नहीं हटा। फायर ड्रैगन स्वॉर्ड डोमेन अचानक बेतहाशा जल उठा और उसके पीछे लाल सूरज भी आसमान में लाल सूरज की शक्ति को पागलपन से अवशोषित कर रहा था। विलय, अग्नि ड्रैगन तलवार डोमेन और विनाशकारी प्रकाश तलवार पूरी तरह से एक साथ जुड़े हुए थे। लिंगजियो के हाथ में एक विशाल अग्नि ड्रैगन बना और फिर दहाड़ते हुए 7वें दुष्ट सितारे पर झपटा। जैसे ही उसने हमला किया, उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी और 7वें दुष्ट सितारे को ड्रैगन की आग के कारण अपना हमला फिर से रोकना पड़ा। एक बार फिर लिंगजियो ने उसके हमले को रोक दिया। वह एक ही समय में बहुत क्रोधित और उत्साहित था। अगर प्रतिद्वंद्वी को मारना बहुत आसान होता तो ये बहुत उबाऊ होता। लिंगजियाओ जितना ज्यादा संघर्ष करता, लिंगजियाओ को मारने में उसकी उपलब्धि की भावना उतनी ही मजबूत होती। इस समय लिंगजियो का शरीर पूरी तरह से लाल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। उसके पीछे का लाल सूरज पूरी तरह से लाल सुनहरे रंग में बदल गया है। सूर्योदय परिवर्तन को प्रज्वलित सूर्य परिवर्तन में बदल दिया गया है। सूर्य का प्रकाश अधिक चमकदार, अधिक शक्तिशाली है तथा लाल सूर्य की शक्ति का अवशोषण तेज हो गया है। ये लड़का किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है? वह लाल सूरज की शक्ति को सीधे कैसे अवशोषित कर सकता है? वह तो सिर्फ 4थे स्तर का गुफा स्वर्ग योद्धा है। इस लड़के के पास जरूर कुछ रहस्य होंगे। क्या होगा अगर कोई रहस्य है? चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बच नहीं सकता। 7वें दुष्ट सितारे का सामना करते हुए उसके पास कोई मौका नहीं है। जो लोग लिंगजियाओ का समर्थन करते हैं और जो लोग लिंगजियाओ का विरोध करते हैं, वे वहां बहस कर रहे हैं। हालांकि कोई भी किसी को मना नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई भी जारी है। इस लड़ाई के रुझान को देखते हुए कोई भी नहीं जानता कि आखिरी क्षण तक इसका नतीजा क्या होगा। लिंगजियाओ की मार्शल आर्ट भयानक है, लेकिन 7वें ईविल स्टार की रक्तरेखा और मार्शल भावना और भी अधिक भयानक है। इसे मेरे लिए तोड़ दो। 7वें दुष्ट सितारे को, जिसे विशाल अग्नि ड्रैगन द्वारा रुकने के लिए मजबूर किया गया था, वह बेतहाशा दहाड़ने लगा और उसके हाथ में मौजूद रक्त लाल दरांती ने एक पल में दर्जनों बार वार किया। अग्नि ड्रैगन टुकड़ों में कट गया और अंततः ढह गया तथा एक छोटी सी चिंगारी में बदल गया। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पास कोई और विचार है। 7वें दुष्ट सितारे ने उपहास किया और फिर से लिंगजियो की ओर तेजी से दौड़ा। लिंगजियो ने 7वें दुष्ट सितारे को शांति से देखा और खुद से कहा, ऐसा लगता है कि उग्र सूर्य परिवर्तन इस आदमी से नहीं लड़ सकता है और हमें इसकी शक्ति को बढ़ाना जारी रखना चाहिए। हिंसक सूर्य परिवर्तन। उस समय लिंगजियाओ के पीछे का लाल सूरज और भी बड़ा हो गया, मूल लाल सोने से लाल हो गया और कम से कम 10 गुना बड़ा हो गया। भयानक विशाल लाल आग के गोले पर दिखाई देने लगी, मानो वह लाल सूरज था जो फटने वाला था। उस समय टूटा हुआ अग्नि ड्रैगन पुनः आकार में आ गया और अग्नि ड्रैगन का रंग भी लाल हो गया। रोशनी पहले से भी बेहतर थी। क्या वह अब भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? क्या उसके पीछे जो चियांग है वह कोई मार्शल आत्मा नहीं है? मुझे यकीन नहीं है। यह मार्शल आत्मा या मार्शल आत्मा का हिस्सा होना चाहिए, अन्यथा लाल सूरज की शक्ति को अवशोषित करना और इसे सीधे उस शक्ति में बदलना कैसे संभव हो सकता है जिसका वह उपयोग कर सकता है? यह अविश्वसनीय है। जी रुलुंग, झू यू, झू त्यानलिन, जोंग यू जिंगजुए और अन्य शक्तिशाली लोग सभी हैरान थे। वे पहले 2 महाद्वीपों के शीर्ष विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी मार्शल भावना या ऐसी तकनीक नहीं देखी। स्वर्गीय मार्शल आत्माएं ऐसी चीज नहीं है जो नश्वर लोगों के पास हो। ऐसा कहा जाता है कि केवल जियांटिंग महाद्वीप के लोगों के पास ही ऐसी भयानक मार्शल आत्माएं होती हैं।
लिंग जियो वास्तव में ऐसी भयानक मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट रखने में सक्षम है। मुझे डर है कि इस आदमी के पास कुछ रहस्य है जिनके बारे में दूसरों को भी पता नहीं है। विशाल लाल दिव्य ड्रैगन पुनः संघनित हो गया। उस लाल सिर को ऊंचा उठाकर उसने सभी संवेदनशील प्राणियों को नीचे देखा। प्रकाश ड्रैगन का विनाश, सूर्य का क्रोध। लिंग जियो शून्य में दहाड़ा और 7वें बुरे सितारे की ओर अपने हाथों को मार दिया। विशाल लाल दिव्य ड्रैगन ने उसी समय 7वें बुरे तारे पर हमला किया। जब लाल ड्रैगन उड़ा तो आसपास की हवा जले हुए कोयले की तेज गंध से भर गई। अग्नि शक्ति बेतहाशा भड़क रही है। ये कितना दबंग कदम है, लेकिन ये बेकार है। 7वें दुष्ट तारे का चेहरा गंभीर था और विशाल रक्त लाल दरांती वास्तव में उसके अजीब विशाल हाथ में घूमने लगी। और तेज। तभी हवा का एक झोंका एक विशाल क्रूर जानवर में बदल गया और लाल ड्रैगन पर झपट पड़ा। राक्षस लगातार टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे तेज हवा बढ़ती गई, राक्षसों की संख्या कभी खत्म नहीं होती दिख रही थी, जिससे लाल ड्रैगन के हमले में लगातार देरी हो रही थी। हर जगह चिंगारियां उड़ी और जब वे जमीन पर गिरी तो वे उल्कापिंडों जैसे आग के गोले थे जिनका वजन दर्जनों किलोग्राम था, जिससे आसपास के योद्धा भयभीत होकर उनसे बचने लगे। ये चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा और 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा के बीच की लड़ाई की तरह कैसे दिखता है? इस तरह के युद्ध दृश्य को ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग पर शीर्ष 20 योद्धाओं के बीच लड़ाई से संबंधित होना चाहिए। यह इतना चौंकाने वाला, इतना चकाचौंध करने वाला और इतना भयानक था कि लोग कांप उठे। लाल ड्रैगन थका हुआ लग रहा था और एक विशाल तलवार में बदलकर लिंग जियो के हाथ में लौट आया। हालांकि 7वें बुरे सितारे की आभा अभी भी इतनी शक्तिशाली है कि ये दम घुटने वाली है और ऐसा लगता है कि यह कभी थकेगी नहीं। तुम्हारी चालें खत्म हो चुकी हैं। अब मेरे हमले का विरोध कौन कर सकता है? 7वें बुरे सितारे के चेहरे पर विजेता की मुस्कान दिख रही थी। इससे लिंग जियो का समर्थन करने वाले कई लोग गुप्त रूप से शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सके। ये सरासर अनुचित लड़ाई है। साधना के संदर्भ में 7वां दुष्ट सितारा लिंग जियाओ से अधिक ऊंचा है। इसके अलावा 7वें ईविल स्टार को रक्त और मार्शल आत्मा की दोहरी शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। अब लिंग जियाओ के लिए टिके रहना आसान नहीं है। 7वें बुरे सितारे के हमले से बचना लगभग असंभव है। पता नहीं तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। अभी किसने कहा था कि तुम मुझे आसानी से मार सकते हो? लेकिन अब तो लड़ाई को 15 मिनट हो गए हैं, पर तुम मेरे कपड़े भी नहीं छू पाए हो और मेरा हमला आखिरकार... कम से कम मैंने तुम्हें चोट तो पहुंचाई है, भले ही यह मामूली चोट ही क्यों न हो। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति शांत रही। इससे कई लोग हैरान हो गए। ऐसे भयंकर 7वें बुरे सितारे का सामना करते हुए अब वह इतना शांत रहने के लिए किस पर भरोसा कर सकता है? क्या ऐसा कुछ और है जो वह नहीं कर सकता? अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। 7वां दुष्ट सितारा लिंग जियो की जिद से बहुत नाखुश था। उसने विनाशकारी गति से लिंग जियाओ को पूरी तरह से पराजित करने और इस विनम्र इंसान को अपने सामने झुकाने का फैसला किया। हालांकि लिंग जियो ने उसे उदासीनता से देखा। तलवार की आंख आत्मा अमरता की तलवार। अमर तलवार हत्या की तलवार और विनाश की तलवार से भी अधिक शक्तिशाली तलवार है। विलय, अमरता की तलवार प्रकाश की तलवार के साथ विलीन हो जाती है। अमर प्रकाश तलवार सूर्योदय परिवर्तन। लिंग जियाओ की आवाज अभी भी बहुत सुस्त थी। हालांकि चालें बहुत ही शानदार हैं। सनबर्स्ट एक विशेष घटना है जो तब होती है जब लाल सूरज फटने वाला होता है। आखिरी ऊर्जा पूरी तरह से निकल जाती है क्योंकि वह मरने वाला होता है। यद्यपि इस प्रकार के परिवर्तन की अस्थायी लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी स्थिरता बहुत समस्याग्रस्त है। इसलिए अभी अभी 7वें बुरे तारे ने उसका प्रतिरोध किया। लेकिन इस बार अमर प्रकाश तलवार के साथ जोड़ा गया सनबर्स्ट परिवर्तन पूरी तरह से अलग है। अमर तलवार शाश्वत एवं अमर। लड़ने की शक्ति पागलपन की तरह जारी रह सकती है और लिंग जियो के पास मौजूद अत्यंत भयानक डोमेन ऊर्जा भी पूरी तरह से काम करना जारी रख सकती है। तलवार बाहर आती है और ड्रैगन में बदल जाती है। ये भी ड्रैगन ही है, लेकिन इसका रंग नीला है। ड्रैगन तलवार तकनीक का दूसरा रूप हरा ड्रैगन अमर है और सभी चीजों का पोषण करता है। लिंग जियो की तलवार का क्षेत्र भी पूरी तरह से हरा हो गया, मानो उसमें अंतहीन जीवन शक्ति हो। सभी लोग हरे ड्रैगन को बड़े आश्चर्य से देखने लगे। यह एक तलवार की रोशनी है, लेकिन अजीब बात है, आप तेज तलवार की रोशनी और जानलेवा आभा को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन भले ही इसमें हत्या का इरादा न हो,
फिर भी इससे लोगों में एक प्रकार की आंतरिक बेचैनी और भय का एहसास होता है। इस तलवार में वास्तव में अमरता की एक भयावह कलात्मक अवधारणा निहित है। जी रुलोंग बेशक सबसे ज्यादा उत्साहित थी। ये दृश्य देखकर उसे यकीन हो गया कि उसके पूर्वज जी चांग द्वारा छोड़ी गई अमर तलवार शक्ति लिंगजियो द्वारा छीन ली गई होगी। लेकिन यह अमर तलवार इरादा इतना कमजोर क्यों लगता है? उसने सोचा कि वह समझ गया है, उसे यकीन है, लेकिन फिर वह फिर से भ्रमित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे को अमर तलवार इरादे के कारण उसी तलवार इरादे का एहसास हुआ? क्या उसकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट है? जी रुलोंग वास्तव में अपने निर्णय पर विश्वास नहीं करना चाहता था। क्या लिंग जियाओ की समझ उसके पोते जी हुआंगटियन से आगे निकल पाएगी? आखिरकार जी हुआंगटियन को भी अमर तलवार के इरादे से कभी मान्यता नहीं मिली थी। वह सोच रहा था और उलझन में था। सातवें दुष्ट सितारे को एक भयानक तलवार का आक्रमण महसूस हुआ जो उसके शरीर को भेदते हुए उसकी शिरोबिंदुओं को खंडित करने वाली थी। वह समझ नहीं पाया। लिंग जियाओ जाहिर तौर पर चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में केवल एक योद्धा था। उसके शरीर में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ छिपी थी कि वह बार बार अपनी उम्मीदों को तोड़ सकता था? कितना शानदार और चकाचौंध भरा प्रहार! उन्होंने वास्तव में बहुत दबाव महसूस किया। गर्जना, राक्षस वंश की गरिमा के कारण वह इस अपमान को स्वीकार करने में असमर्थ था। वह दहाड़ा और उसके हाथ में खून से लाल दरांती हरे ड्रैगन पर जा लगी। एक पल में लिंगजियो के पीछे एक विशाल तलवार की छाया दिखाई दी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। लाल सूरज की आड़ में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे महसूस किया। जब उसने अमर तलवार का प्रयोग किया तो उसके शरीर में बंद शक्तिशाली अमर तलवार इरादा वास्तव में चलने के लिए तैयार था और शक्ति का एक हिस्सा बलपूर्वक बाहर निकाला गया और हमले में एकीकृत किया गया। उस समय हमले की शक्ति तेजी से बढ़ गई। अच्छा नहीं है। कौवा रानी ने इस हमले की भयावहता देखी। यह अफसोस की बात थी कि ब्लैक क्रो साम्राज्य की रानी होने के नाते वह वास्तव में सातवें दुष्ट सितारे की मदद करने के लिए खुद को नहीं ला सकी। इसके अलावा अगर वह कार्रवाई करना चाहती तो जो लोग लिंगजियो की मदद करना चाहते थे वे कभी हार नहीं मानते। कौवा रानी की नज़र में एक बार यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं ने लड़ाई शुरू कर दी तो स्थिति पूरी तरह से अराजक हो जाएगी और यहाँ तक कि वह यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगी। सातवें बुरे सितारे की खातिर यह इसके लायक नहीं है। तस्क, एक कर्कश ध्वनि गूंजी। एजियो ड्रैगन ने वास्तव में रक्त लाल दरांती को नजरअंदाज कर दिया और फिर सातवें दुष्ट सितारे की एक भुजा को काट लिया। काला और लाल खून बाहर निकल आया। सातवां दुष्ट सितारा क्रोधित था। उसके विभत्स चेहरे पर अत्यंत भयावह हत्या का इरादा झलक रहा था। इस समय वो पूरी तरह से स्वर्गीय दानव के खून से नियंत्रित हो चुका था और पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। चाहे वह कोई भी हो, वह अपनी भयानक हत्या की मंशा को मरते दम तक नहीं रोक सका। मार डालो, मार डालो, मार डालो! आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी और सातवां दुष्ट तारा क्रोध में लिंगजियो की ओर बढ़ा। उसकी टूटी हुई भुजा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और भयानक रक्त लाल दरांती लिंगजियो की गर्दन की ओर बढ़ गई। तलवार, नीला ड्रैगन पुनः एक लंबी तलवार में बदल गया जो बैंगनी प्रकाश से चमक रही थी। मरना! ये तलवार तारों भरे आकाश में सबसे भव्य तारों की रोशनी की तरह तुरंत ही सातवें बुरे तारे की गर्दन को काट देती है। वहां एक खून का निशान पैदा हुआ। फिर अमर तलवार इरादे के आग्रह के तहत खून का निशान बड़ा और बड़ा होता गया। अंततः गर्वित सिर जमीन पर गिर गया और खुली आंखों से उसकी मृत्यु हो गई। लाश को देखते हुए लिंगजियो ने धीरे से कहा, पांचवी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के एक योद्धा से निपटने में इतना समय लग गया। भले ही आप मर जाएं, लेकिन आप काफी गर्वित हैं। जब लोगों ने ये सुना तो वे दंग रह गए। क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कि शुरू से ही उन्होंने सातवें बुरे सितारे को गंभीरता से नहीं लिया? क्या इसका मतलब कि उनकी नज़र में पांचवी गुफा के स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा से निपटना इतना मुश्किल नहीं है? यह आदमी सचमुच पागल है। लेकिन जब सभी ने सातवें ईविल स्टार की लाश को देखा तो उन सभी को लगा कि लिंगजियो काफी पागल था, लेकिन उसकी ताकत ने उसे घमंडी होने के लिए पर्याप्त पूंजी दी। कई लोगों का मानना था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन वास्तव में केवल लिंगजियो ही जानता था कि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है जिसका उसने खुलासा नहीं किया था। तुम्हें पता है, वह अब जो प्रयोग कर रहा है वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की लाल सूर्य शक्ति का केवल एक हिस्सा है जो पहले से ही बहुत भयानक है। यदि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाए
तो सातवां इविल स्टार उसके सामने कितनी चालों तक टिक सकता है। काले कौवा साम्राज्य के सभी योद्धा नाखुश दिख रहे थे। जी परिवार और दूसरे तट पर स्थित परिद्वीप के योद्धा भी नाखुश दिखे। यद्यपि वे सातवें दुष्ट सितारे की हत्या पर हंस सकते थे, लेकिन वे अपने दिल में ये जानते थे सातवां दुष्ट सितारा पहले से ही काफी मजबूत था, लेकिन इतने मजबूत आदमी को भी अंततः लिंग जियो ने मार डाला। ये लिंग जियो किस हद तक भयानक है। कौवा रानी ने लिंग जियो को घूर कर देखा। पहली बार उसने लिंग जियाओ का नाम बेइमो की लड़ाई में सुना था। उस समय लिंग जियो स्वर्गीय मानव क्षेत्र में सिर्फ एक योद्धा लग रहा था और उसकी साधना अधिक नहीं थी, केवल सातवें सितारा स्वर्ग के बारे में थी। उसकी नज़र में वही एक तुच्छ चींटी मात्र था। हालांकि ये वही चींटी थी जिसने उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि उसके राष्ट्रीय शिक्षक को भी मार डाला और उसके बेटे को जीवित पकड़ लिया। उस समय वह जानती थी कि अगर लिंग जियो नहीं मरा तो वह जल्द या बाद में एक आपदा बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि अभी आधे साल से अधिक ही बीता है और अतीत की महत्वहीन चींटी इतनी भयानक हो गई है। उसके नीचे का सातवां दुष्ट सितारा इस बच्चे द्वारा इतनी आसानी से मारा गया। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जुबान दायरे में विभिन्न स्तरों पर चुनौती देना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में एक प्रतिभाशाली योद्धा द्वारा एक साधारण योद्धा को 1 या 2 स्तर तक चुनौती देना सामान्य बात है। लेकिन सातवां दुष्ट सितारा कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिंग जियाओ ने वास्तव में चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र की खेती के साथ सातवें बुरे सितारे को आसानी से मार डाला। ये किस तरह की भयानक युद्ध शक्ति है। संपूर्ण युद्ध प्रक्रिया को शुरू से अंत तक कई शक्तिशाली लोगों ने देखा। लिंग जियाओ ने बिना किसी विशेष कौशल के सातवें इविल स्टार को हरा दिया। हालांकि लिंग जियो वास्तव में इस पहलू में श्रेष्ठ है, उसकी हर तलवार और हर चाल कभी भी किसी भी आंतरिक शक्ति को बर्बाद नहीं करेगी और सभी चालों का उपयोग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वह केवल इसी पर निर्भर रहेगा तो वह सातवें दुष्ट सितारे को पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब शक्ति एक सीमा तक मजबूत हो जाएगी तो सारे कौशल निरर्थक हो जाएंगे। एक बल 10 कौशलों को पराजित करता है, ये सत्य है। लिंग जियो अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति पर भरोसा करके सातवें दुष्ट सितारे को हराने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, यद्यपि उसकी साधना केवल चौथे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में है, वह जो शक्ति लगा सकता है वह सातवें बुरे सितारे को पार कर गई है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि सातवें बुरे सितारे को ये पता नहीं है। मजबूत पुरुषों को ये भी महसूस होता है कि लिंग जियो ने वास्तव में दुनिया को नियंत्रित करने के उस दायरे को तोड़ दिया है जिसे अनगिनत yin yang दायरे के योद्धा नहीं तोड़ सकते। ये योद्धाओं से संबंधित एक प्रकार का अलौकिक क्षेत्र है जिसे समझना कठिन है तथा उसे समझना तो और भी अधिक कठिन है। और यह क्षेत्र स्वर्ग और मनुष्य की एकता से ऊपर है। यहाँ तक कि जी फुलिंग, जिन्हें अतीत में त्यानलोंग और शेनहुआंग महाद्वीप का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, को भी मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता का एहसास 17 वर्ष की आयु में ही हुआ था। लेकिन लिंग जियाओ एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मार्शल आर्ट में इस व्यक्ति की उपलब्धियां और प्रतिभाएं अद्वितीय हैं। मजबूत पुरुषों ने अपनी आंखों में थोड़ी जटिलता के साथ लिंग जियो को देखा। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, यदि वह जीवित रहता है, तो निश्चित रूप से भविष्य में एक विशालकाय बन जाएगा और यहाँ तक कि जयांटिंग महाद्वीप के अमर लोग भी उससे बहुत डरेंगे। शायद मानव जाति पुनर्जीवित हो जाएगी और सभी जातियों के श्रद्धांजलि अर्पित करने का भव्य अवसर पुनः प्रकट होगा। लेकिन हकीकत बहुत क्रूर है। कई ताकतें ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जीतना चाहती हैं। अगर वे उसे जीत नहीं पाते हैं तो वे निश्चित रूप से उसे मार डालना चाहेंगे। युवक, सावधान रहो। जब लिंग जियो ने सातवें बुरे सितारे का सिर काट दिया और कौवा रानी की ओर देखा तो उसने अचानक ज्वालामुखी के बूढ़े आदमी की चीख सुनी। लिंग जियो ने अवचेतन रूप से चकमा दिया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर पर किसी चीज ने जोरदार प्रहार किया है और फिर उसके आंतरिक अंग हिलने लगे। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए हवा में पीछे हटना जारी रखा और साथ ही अपने पीछे की जगह को भी देखा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सिरविहीन सातवां दुष्ट तारा वास्तव में खड़ा हो गया था। अभी जो झटका लगा वह इस आदमी के भयंकर घूंसे से था। यानी लिंग जियो का शरीर काफी मजबूत है, वरना अकेले इस मुक्के से उसकी मौत हो जाती। इस समय लिंग जियो को कुछ और भी चौंकाने वाली बात पता चली। सिरविहीन सातवां दुष्ट तारा वास्तव में उसके सिर के पास गया, उसे दोनों हाथों से उठाया और पुनः उसकी गर्दन पर रख दिया।
उसकी गर्दन पर काले निशान उभर आए और एक क्षण बाद उसकी कसकर बंद आंखें फिर खुल गईं। इस बच्चे ने वास्तव में स्वर्गीय दानव रक्तरेखा को इस हद तक उत्तेजित कर दिया है। ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। कौवा रानी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। यद्यपि स्वर्गीय दानव रक्तरेखा की एक विशेषता है, जब तक इसे पूरी तरह से उत्तेजित किया जा सकता है और 100% सही रक्तरेखा तक पहुंचा जा सकता है, तब तक आपके पास एक संपूर्ण शरीर हो सकता है। इस स्थिति में योद्धा के हाथ, पैर या सिर टूटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक रक्तरेखा द्वारा संघनित जादुई कोर नष्ट नहीं हो जाता। यद्यपि 7वां दुष्ट सितारा अमर नहीं है, लेकिन साधारण योद्धाओं में ऐसी क्षमता नहीं होती है। हर कोई सोचेगा कि सिर कटने के बाद प्रतिद्वंद्वी मर जाएगा और निश्चित रूप से लापरवाह होगा। इसका परिणाम एक गुप्त हमला है। लिंग जियाओ जैसे लोग वास्तव में बदकिस्मत हैं। 7वें बुरे तारे ने उसकी गर्दन पर लगे घाव को छुआ जो अब पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता था। हालांकि इससे खून बहना बंद हो गया, लेकिन बदसूरत निशान हमेशा के लिए रह गया। उसकी आंखों में एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा प्रकट हुआ। राक्षस का रक्त पूरी तरह जागृत हो गया है। बच्चे, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं मारा होता, तो मुझे डर है कि मैं गलती से राक्षस के रक्त को पूरी तरह से उत्तेजित नहीं कर पाता। 7वें दुष्ट सितारे ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और उसका शरीर बदलता रहा। मूल विशाल बकरी के समान शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन त्वचा का रंग गहरा होता गया तथा उसके पीछे शीघ्र ही एक जोड़ी विशाल काले मांस के पंख बन गए और उसकी ऊंचाई पहले से 2 या 3 मीटर अधिक हो गई थी, किसी ऊंची पहाड़ी की तरह। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रहार से पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आह, शक्ति! मुझे अंतहीन शक्ति का एहसास हो रहा है। यह एहसास बहुत अच्छा है। 7वें बुरे सितारे ने अपने पंख फड़फड़ाए और उत्तेजना से कांपते हुए ऊपर उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में असीम ऊर्जा है और उसकी नज़र में लिंग जियो एक बेकार चींटी बन गया था। उसकी आंखें पहले से भी अधिक घृणास्पद हो गईं। लिंग जियो ने 7वें ईविल स्टार को उदासीनता से देखा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। केवल लिंग जियो ही जानता था कि इस बार वह सचमुच मुसीबत में था। रक्तवंश के पुनर्तः जागृत हो जाने के बाद 7वें दुष्ट तारे की साधना तुरंत ही 6ठी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच गई और उसकी युद्ध शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ गई। ऐसे व्यक्ति का सामना करते समय उसकी वर्तमान शक्ति के साथ, यदि वह केवल साधारण साधन होता, तो दूसरे पक्ष को मारना असंभव होता। क्या आप फिर से मानव राजा की शक्ति का उपयोग करने जा रहे हैं? लिंग जियो ने असहाय होकर आह भरी। मानव राजा की 4 शक्तियां अभी भी शेष हैं। यदि आप इसे पुनः प्रयोग करेंगे तो केवल 3 ही बचेंगे, लेकिन इस समय इसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। यदि वह मानव राजा की शक्ति का उपयोग नहीं करता है, तो उसे पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा का उपयोग करना होगा। उस समय मुझे डर है कि परेशानी और भी अधिक होगी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। लिंग जियो ने अपने शरीर में मानव राजा की 6ठी शक्ति जारी की। इस तरह उसकी ताकत 7वें बुरे सितारे के बहुत करीब है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। लाइट स्वॉर्ड डोमेन फायर ड्रैगन आकाश को जलाता है और हवा और बादल रोश में हैं। डार्क स्वॉर्ड डोमेन ब्लैक ड्रैगन दहाड़ता है और आकाश को निगल जाता है। विनाश प्रकाश तलवार हिंसक सूर्य परिवर्तन। हत्या अंधेरे तलवार आत्मा को नष्ट। प्रकाश और अंधेरा, विनाश और हत्या, अग्नि ड्रैगन और काला ड्रैगन। इस समय लिंग जियो बस विरोधाभासों का एक पूरा संग्रह है। उसका आधा शरीर उज्ज्वल और पवित्र है तथा दूसरा आधा अत्यंत अंधकारमय और दुष्ट है। अंग, विशाल अग्नि ड्रैगन और काले ड्रैगन ने आश्चर्यजनक रूप से दहाड़ लगाए और विशाल आंखें दूरी पर 7वें बुरे सितारे को घूरते हुए राक्षस को घूर रही थी। उसी समय लिंग जियो की पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। आधा भाग चांद है और आधा भाग लाल सूरज है। सूर्य और चंद्रदेव के पंखों में 2 शक्तियां प्रवाहित होती रहीं। लिंग जियो का शरीर सभी तत्वों के बपतिस्मा में नहाया हुआ था। क्या हो रहा है? एक ही समय में पूरी तरह से अलग अलग गुणों वाली 2 गुफाओं का उपयोग किया जा रहा है। क्या ये बच्चा मौत की तलाश में है? ज़ोंग यूजिंग जुए ने भौहें सिकुड़ी। हे, ये वही है जो आप नहीं जानते। जब वो पाप शहर में था, तो लिंग जियो ने भी एक ही समय में 2 तलवार क्षेत्रों का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह आज जितना शक्तिशाली नहीं था। ये केवल कुछ ही समय हुआ है और इस छोटे आदमी की ताकत वास्तव में इतने भयानक स्तर तक बढ़ गई है। चांगले पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसे हमेशा से लिंग जियो में बहुत रुचि रही है, और जब वह पाप शहर में था तब भी उसकी रुचि वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है। उनके विचार में लिंग जियाओ की योग्यता निश्चित रूप से प्राचीन और आधुनिक समय में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि पूर्व मानव राजा भी इस बच्चे के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगर यह बच्चा सचमुच बड़ा हो जाए तो उसकी जान को पकड़कर चांगले फेरी आइलैंड का और बेहतर विकास हो सकता है। दोनों ड्रैगन आकाश में राक्षस को घूर रहे थे। तीनों जोड़ी आंखें अतुलनीय पागलपन और रक्तपिपासा से भरी हुई थी। लिंग जियो की आंखें एक दबंग आभा से भरी हुई थी जो हर चीज को नीची नजर से देखती थी। अपनी ताकत के इस हद तक बढ़ जाने के कारण लिंग जियो को पहले से ही 7वें दुष्ट सितारे को पूरी तरह से मारने का पूर्ण विश्वास था। क्या आपने स्वर्गीय दानव का रक्त सक्रिय नहीं किया? फिर मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। उस स्थिति में भी क्या तुम पुनर्जीवित होना चाहते हो? मरना। इस समय 7वें दुष्ट तारे को कोई डर नहीं था। उसकी नजर में सिर्फ हत्या ही थी। उसके मुंह से दहाड़ के साथ उसके विशाल काले मांस के पंख फड़फड़ाए और एक पल में एक तेज हवा चली। काले पानी की झील पर लहरें उड़ी और रेत और चट्टानें जमीन पर उड़ी जैसे कि एक राक्षस उतर रहा हो। जाना। लिंग जियो ने 7वें बुरे सितारे की ओर अपना हाथ उठाया। अग्नि ड्रैगन और काला ड्रैगन एक ही समय में बाहर निकले। एक को विनाश और प्रकाश की तलवार से बदल दिया गया और दूसरे को हत्या और अंधेरे की तलवार से बदल दिया गया। दोनों में अत्यंत भयानक शक्ति थी। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान अचानक फट गया और मुड़ गया तथा शून्य में भयानक चोटें आईं। 2 ड्रैगन और एक स्वर्गीय दानव एक दूसरे से टकरा गए और उत्पन्न विनाशकारी शक्ति बहुत भयानक थी। सैकड़ों मील के दायरे में सभी राक्षस डर से कांपते हुए जमीन पर पड़े थे और भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लिंग जियाओ की तलवार का क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। 7वें बुरे सितारे का सामना सही खून से करते हुए उसने एक बार भी हिम्मत नहीं हारी। लिंग जियो का समर्थन करने वाले सभी लोग बेहद उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि 7वें दुष्ट सितारे के पुनर्जीवित होने के बाद लिंग जियो मर जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंग जियो को मारना इतना आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। 7वें बुरे तारे की गर्जना और भी तेज हो गई और उसके शरीर पर काली हवा छा गई। त्याग करना। उसकी आवाज सुनते ही सैकड़ों योद्धा 7वें दुष्ट तारे में समा गए। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी, लेकिन अंत में कोई आवाज नहीं आई। उन योद्धाओं ने लिंग जियो को त्याग दिया क्योंकि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। इस समय उन्हें पता नहीं था कि उनके दिल में कितना अफसोस है। बलिदान के बाद 7वें ईविल स्टार की शक्ति अचानक बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि 2 ड्रैगन की बाधा को तोड़ने की प्रवृत्ति थी। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। 7वें दुष्ट सितारे ने किस तरह की घटिया मार्शल आर्ट का अभ्यास किया? ये बहुत क्रूर था। भले ही वह बलिदान किए गए योद्धाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखता था, फिर भी इस तरह की मार्शल आर्ट ने उसे घृणा का अनुभव कराया। अगर तुम मुझे इतना ही मारना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और उसके पीछे सूर्य और चंद्र देव पंख और भी बड़े हो गए। आकाश में चमकता लाल सूरज ऐसा लग रहा था मानो नीचे खींच लिया गया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के पंखों पर बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश पड़ने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, 7वां दुष्ट सितारा उपहास करता हुआ बोला। कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। लिंग जियो ने उपहास किया और अचानक कुछ ऐसा किया जिसकी कई लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। रात। एक आदेश के साथ ही रात हो गई। यद्यपि केवल आसपास के दर्जनों मीटर का स्थान ही बदला, परंतु इस विचित्र स्थिति ने एक बार फिर असंख्य योद्धाओं के मुंह खोल दिए। जैसे जैसे रात ढलती गई, लिंग जियाओ और 7वां दुष्ट सितारा अंधकार में डूब गया। यहाँ तक कि जी रुलोंग जैसे शक्तिशाली लोग भी अंधेरे में क्या अजीब था यह नहीं देख पा रहे थे। वह क्या करना चाहता है? क्या तुम नहीं जानते कि अंधकार दानव वंश की पसंदीदा चीज है? योद्धा लिंग जियो के दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित और भ्रमित थे। अगले ही पल रात का बुरा और उदास माहौल और भी प्रबल हो गया। कौवा रानी के होठों पर एक बार फिर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। हालांकि वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह बेवकूफ लड़का लिंग जियो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करेगा। 7वें दुष्ट सितारे के अलावा कोई भी इतनी शक्तिशाली भयावह और बुरी आभा का उत्सर्जन नहीं कर सकता था। भयावह आभा के कारण अपेक्षाकृत कम साधना स्तर वाले कई योद्धा कांपने लगे और उनका चेहरा पीला पड़ गया। कितना दुष्ट, कितना भयानक! यह एक ऐसा डर है जो लोगों को तोड़ सकता है। यह अफसोस की बात है। वह बच्चा अचानक पागल हो गया। वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकता है? आइस फीनिक्स जनजाति के पूर्वज ने भी अपना सिर हिलाया।
उनके मतानुसार शैतान के खून से योद्धा से लड़ने के लिए जानबूझकर ऐसी रात बनाई गई थी जो प्रकाश को अवरुद्ध कर सके। यह मूर्खता है, और मूर्खता के अलावा इसका कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि झो यून, जो लिंग जियो को बेहतर जानता था, उसके विचार पूरी तरह से अलग थे। लिंग जियो ने अभी अभी दोनों तलवारें निकाली थीं, और अंधेरे जादू की तलवार से परिवर्तित काले ड्रैगन में एक भयानक और भयावह आभा थी जो निश्चित रूप से 7वें ईविल स्टार से कमतर नहीं थी। ऐसा करने के पीछे उसके अपने कारण होंगे। हालांकि बहुत से लोग उनकी तरह नहीं सोचते। विशेषकर काले कौवा साम्राज्य के योद्धाओं के चेहरों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। 7वें दुष्ट तारे ने दानव वंश को पूरी तरह से जागृत कर दिया है। यहाँ तक कि उससे उच्च साधना स्तर वाले योद्धा भी अंधेरे में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो अब वे जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वह है लिंग जियो के शरीर को रात से बाहर फेंकना। नहीं, शायद हड्डियां और अवशेष भी नहीं बचे होंगे। 7वां दुष्ट तारा, जो पूरी तरह से राक्षस में परिवर्तित हो गया है, लोगों को खा सकता है। हो, अचानक रात से एक जोरदार गर्जना की आवाज आई। अंधेरी रात ने कुछ हलचल भी पैदा की, मानो वह ढहने वाली हो। लेकिन थोड़ी देर बाद रात फिर शांत हो गई। लेकिन जिस किसी ने भी ये दहाड़ सुनी, वह जानता था कि यह 7वें बुरे तारे की दहाड़ थी। इस तरह की गर्जना बाहर कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार दहाड़ में तीव्र चिंता और बेचैनी थी, और कुछ क्रोध और अविश्वास भी। क्या चल रहा है? कौवा रानी भी दंग रह गई। वह 7वें बुरे तारे की आवाज को गलत तो नहीं सुन सकी, लेकिन वह ये नहीं समझ सकी कि उसने ऐसी डरावनी दहाड़ क्यों लगाई। काले कौवा साम्राज्य के अन्य योद्धा भी दंग रह गए, और उनके चेहरों पर दिखने वाला आत्मविश्वास पूरी तरह से चिंता में बदल गया। बर्फीले फीनिक्स कबीले के पूर्वज भी आश्चर्य से रात को देख रहे थे, तथा अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति से उसमें प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। अफसोस की बात है कि यह बेकार है। रात बहुत अजीब और विशाल थी, मानो कोई अंतहीन ब्रह्मांड हो। एक बार जब आत्मा की शक्ति मुक्त हो जाती, तो यह निराशा और शक्तिहीनता की भावना पैदा करती। यहाँ तक कि उनके जैसे बूढ़े व्यक्ति के साथ भी दुर्घटना होते होते बची। उसने भयभीत होकर अपनी आत्मशक्ति बाहर खींच ली। इस बच्चे की मार्शल भावना काफी प्रभावशाली है। वह अपने आप से बुदबुदाया, और लिंग जियो में उसकी रुचि और अधिक तीव्र हो गई। इस समय भयावह और उदास आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी, और लोग रात में एक विशाल काली छाया भी देख सकते थे। कोई नहीं बता सकता कि यह क्या है, क्योंकि काली छाया बहुत धुंधली है। लेकिन काली छाया में निहित भयावह और अंधकार में शक्ति पुनर्तः वास्तविक है। आह, इस बार ये दहाड़ नहीं बल्कि चीख थी। आवाज भय और पीड़ा से भरी थी, यहाँ तक कि उसमें लाचारी और उदासी भी थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपना दुखद भाग्य देख लिया है और उसे बदलने में असमर्थ हैं। इस विनाश ने कई लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। ये 7वें बुरे सितारे की चीखों जैसा लग रहा है। क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। क्या 7वें दुष्ट तारे का अंदर किसी भयानक राक्षस से सामना हुआ? ये किस तरह का राक्षस है? लिंग जियो के अलावा क्या अंदर कोई और है? क्या लिंग जियाओ के पास भी कुछ रक्त शक्ति है? अस्पष्ट। हर कोई उलझन में था। ब्लैक क्रो साम्राज्य के योद्धा पूरी तरह से सुस्ती और भ्रम की स्थिति में थे। कौवा रानी का चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। सभी मूर्ख जानते हैं कि रात में क्या हुआ था, लेकिन वे नहीं जानते कि वह भयावह रात किस चीज से बनी है, और यहाँ तक कि यिन और यान क्षेत्र के योद्धाओं की आत्मिक शक्ति भी उसे दूर नहीं कर सकती। शैतान, दानव, तुम असली दानव हो। नहीं, मुझे मत मारो। आवाज अचानक बंद हो गई। अंततः रात शांत हो गई। इस समय दृश्य अत्यंत विचित्र था। लोग अंधेरी रात को ये सोचकर घूर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। रात जाओ, लिंग जियो की आवाज सुनाई दी, और रात धीरे धीरे छट गई, और लोगों ने आखिरकार रात में दृश्य देखा। एक युवक 7-8 मीटर ऊंची लाश पर दबंगई से बैठा था। वह अपने हाथ में बैंगनी क्रिस्टल जैसी कोई चीज पकड़े हुए था, और उसके होठों पर आधी मुस्कान थी। ये राक्षसी क्रिस्टल है। हाँ, डेमोनिक क्रिस्टल को डेमोनिक कोर भी कहा जाता है। ये बैंगनी क्रिस्टल के आकार में दिखाई देता है और शक्तिशाली डार्क एट्रीब्यूट पावर उत्सर्जित करता है। तुम गलत नहीं हो सकते। देखो, 7वें दुष्ट सितारे की छाती को देखो। लोगों ने पाया कि 7वें दुष्ट तारे की छाती में एक बड़ा छेद था, और उसके अंदर का जादुई क्रिस्टल गायब हो गया था। लिंग जियो को देखते हुए लोगों की आंखें चमक उठी, और उनके भाव अत्यंत जटिल थे। वहां आश्चर्य, क्रोध, खुशी और भय था। 7वें दुष्ट सितारे ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या देखा, और उसने शैतान क्यों चिल्लाया? यह आदमी बहुत डरावना है।
मैं उसे भड़काने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उसने वास्तव में 7वें दुष्ट सितारे का जादुई क्रिस्टल निकाला था, जिसका वंश पूरी तरह से जागृत था। हाँ, इसने मुझे लगभग डरा दिया। उस दबंग और दुष्ट दिखने वाले लड़के को देखकर कई योद्धाओं के दिलों में भय और यहाँ तक कि डर भी पैदा हो गया। वे नहीं जानते थे कि लिंगजियो ने 7वें दुष्ट सितारे को कैसे मारा, लेकिन लिंगजियो के हाथ में विशाल जादुई क्रिस्टल ने सब कुछ समझा दिया। 7वें दुष्ट सितारे की तुलना में यह आदमी एक राक्षस की तरह है। ब्लैक क्रो साम्राज्य के योद्धा इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि यह सच था। कौवा रानी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। यदि उन्होंने कहा कि लिंगजियो ने 7वें दुष्ट सितारे को मार दिया, जिसका वंश पहले पूरी तरह जागृत नहीं हुआ था, तो हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन इस समय वे वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सके। 7वां दुष्ट सितारा, जिसका स्वर्गीय दानव रक्त पूरी तरह से जागृत है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे साधारण लोग भड़का सकें। इस तरह का आतंक ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के कई योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन लिंगजियो ने उसे मार डाला, और यह बहुत आसान लग रहा था। उसके शरीर पर कुछ मामूली निशानों को छोड़कर वह लगभग सुरक्षित था। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लिंगजियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से सबको पता चल गया। यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो उसके हाथों मर सकते हो। ये जादुई क्रिस्टल अच्छा है, मैं इसे अनिच्छा से ले जाऊंगा। लिंगजियो अभी भी 7वें ईविल स्टार के सिर पर स्थिर बैठा था। उसके हाथ में विशाल जादुई क्रिस्टल था और ऐसा लग रहा था कि उसकी लार बाहर निकलने वाली थी। बाहरी लोगों के लिए यह अभी भी एक लाश थी, लेकिन केवल लिंगजियो को पता था कि लाश के अंदर का हिस्सा उसकी तलवार की ऊर्जा से पूरी तरह नष्ट हो गया था। वह न केवल 7वें दुष्ट सितारे के जादुई क्रिस्टल को इकट्ठा करना चाहता था, बल्कि वह इस आदमी के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था ताकि उसका फिर से जीवित होना मुश्किल हो जाए। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो ने वास्तव में अपना मुंह खोला, जादुई क्रिस्टल को टुकड़ों में काटा और एक के बाद एक उसे खा गया। क्या वह जीना नहीं चाहता? उस जादुई क्रिस्टल में बहुत भयानक अंधेरी शक्ति है। जब तक कि वह आदमी भी राक्षस न हो। सभी लोग चुप थे क्योंकि उन्हें 7वें बुरे सितारे की मृत्यु से पहले की गई विस्मयादिबोधक बात याद आ गई थी। क्या ये लिंगजियो वास्तव में कोई मानव नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस हो सकता है? क्लिक करें, क्लिक करें। जादुई क्रिस्टल चबाने की आवाजें लगातार आती रहीं और हवा में एक बेहद अजीब और निराशाजनक माहौल बन गया। काले कौवा साम्राज्य के योद्धा पूरी तरह से क्रोधित थे। लिंगजियो उन्हें उकसा रहा है। उसने वास्तव में उनके सामने 7वें बुरे सितारे के जादुई क्रिस्टल को खा लिया। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? माँ, मुझे उसे मार डालने दो, जियुमो जियान चिल्लाया। लिंगजियो को 7वें दुष्ट सितारे को मारते देख उसे अपने स्वामी तैमूर मुटू की हत्या याद आ गई। उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा था। मैं जाऊंगा। जियुमो जियान के पीछे से एक आवाज आई जो ठंडी थी लेकिन जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। छठा बुरा सितारा। छठा बुरा तारा 7वें बुरे तारे से अधिक शक्तिशाली है। भले ही 7वें बुरे सितारे की राक्षसी रक्तरेखा पूरी तरह से जागृत हो, फिर भी यह छठे बुरे सितारे जितना अच्छा नहीं है। ब्लैक क्रो साम्राज्य के लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संपूर्ण दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के अधिकांश योद्धा इसे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छठा दुष्ट तारा और 7वां दुष्ट तारा प्रेमी युगल हैं। छठा दुष्ट सितारा एक महिला है। हालांकि वह हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती है, लेकिन जो लोग उससे परिचित हैं, वे जानते हैं कि वह 7वें दुष्ट सितारे को पसंद करती है और दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता भी था। लिंगजियो ने 7वें दुष्ट सितारे को मार डाला। वह कैसे बैठकर देख सकती थी? महारानी, मैं केवल उस व्यक्ति को मार सकता हूँ। यद्यपि महामहिम राजकुमार की साधना में बहुत अधिक सुधार हुआ है और अब वह मुझसे कमतर नहीं है, फिर भी आप 7वें बुरे सितारे के साथ मेरे संबंध को जानते हैं। छठा दुष्ट सितारा धीरे धीरे और व्यवस्थित ढंग से बोलता है और बहुत शांत व्यक्ति प्रतीत होता है। मैं इस लड़की से पंगा भी नहीं लेना चाहता। वह बहुत परेशान करने वाली है। दूसरी ओर परिद्वीपों की श्रृंखला के बीच जोंग हुआंगक्वान ने भौहें सिकोड़ी। एक समय की बात है, वह भी इस स्त्री को पाना चाहता था, परंतु उसे गुप्त हानि हुई। हालांकि छठे ईविल स्टार का उससे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस लड़की के पास एक बहुत ही असुविधाजनक क्षमता है, और अगर वह ऐसा करने में विफल रहती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। छठे दुष्ट तारे में भी रक्त शक्ति होती है, तथा वह पहले ही पुनर्तः जागृत हो चुका है।
वह सोल कबीले से है और उसकी मार्शल आत्मा पूरी तरह से उसके रक्त से मेल खाती है, जो आश्चर्यजनक और डरावनी शक्ति के साथ फूट पड़ती है। जी हुआन टियन ने भी भौहें सिकोड़ी। अगर कोई ऐसा दुश्मन था जिससे वह नहीं भिड़ना चाहता था, तो ये छठा दुष्ट सितारा निश्चित रूप से उनमें से एक था। जो योद्धा आत्मा मार्शल आर्ट में अच्छे होते हैं, वे बहुत कठिन और परेशान करने वाले होते हैं। लिंग जियाओ इस बार वास्तव में मर चुका है। छठी ईविल स्टार की सती ताकत सातवें ईविल स्टार से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति लिंग जियाओ को नरक में गिराने के लिए पर्याप्त है। जियुमो जियान ने छठे ईविल स्टार पर नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुम मुझसे ज्यादा उपयुक्त हो। वह जानता था कि यद्यपि वह अधिक प्रतिभाशाली था, लेकिन जब ड्रैगन फीनिक्स का चयन होगा तो उसकी ताकत संभवतः छठे ईविल स्टार की तुलना में अधिक होगी, लेकिन छठे ईविल स्टार की आत्मा शक्ति ने उसे हमेशा भयभीत कर दिया था। ठीक है, मैं सहमत हूँ। कौवा रानी ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। धन्यवाद। छठा दुष्ट सितारा समूह से बाहर आया और लिंग जियो को भयावह नजर से देखा। आंखों का जादू। लिंग जियाओ के पास स्वयं ताइची आंखें हैं, इसलिए वह पुतली तकनीक की गुप्त तकनीक के प्रति बहुत संवेदनशील है। ऐसा लगता है कि यह छठा दुष्ट सितारा एक कुशल योद्धा होना चाहिए और निश्चित रूप से उससे निपटना आसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वह समर्पण कर दे और उसे डरा दे, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। टेलीपोर्टेशन सरनी संभवतः लगभग तैयार है, इसलिए मुझे उनके साथ समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि ये तथाकथित बड़ी ताकतें बेशर्म थीं। जो भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वह निश्चित रूप से बारी लेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंग जियो अजेय नहीं हो सकता है। भले ही वह वास्तव में अजेय हो, वह संभवतः पहिया लड़ाई की रणनीति से मारा जाएगा। इसलिए वह युद्ध का इंतजार बेवकूफ़ी से नहीं करेगा। जब तक वह अपनी क्षमता के साथ आदिम जंगल में भागता रहेगा, तब तक प्रमुख ताकतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ब्लैक क्रो एम्पायर वास्तव में बेशर्म है। आप सभी एक साथ क्यों नहीं शामिल होते और मुझे उनसे एक एक करके निपटने से क्यों नहीं बचाते? ये शब्द अहंकारपूर्ण चिल्लाहट जैसे लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे गहरा उपहास थे। यदि सातवां दुष्ट तारा मारा जाता है, तो छठा दुष्ट तारा बाहर भेजा जाएगा। यदि छठा दुष्ट तारा मारा जाता है, तो क्या पांचवा दुष्ट तारा बाहर भेजा जाएगा? जब तक आप लिंग जियो को मार नहीं देते, ये दृष्टिकोण वास्तव में घृणास्पद है। डर गया क्या? कौवा रानी ने उपहास किया। हाँ, तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम चाहो तो उससे लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें सबके सामने एक वादा करना होगा। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। आप इस राजा के साथ शर्तों पर बातचीत करने के योग्य नहीं हैं। कौवा रानी ने घृणा से कहा, तो क्या होगा अगर ये द्वीप आपके साथ शर्तों पर बातचीत करना चाहता है? क्या आप वास्तव में लिंग जियो को बेशर्म पहिया युद्ध के साथ मारना चाहते हैं, जैसा कि लिंग जियो ने कहा था? कैनोपी फेरी आइलैंड के मालिक झू तियानलिन ने खड़े होकर कहा। हालांकि झू तियानलिन आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन उसकी ताकत 5 अमर द्वीप के किसी भी द्वीप मालिक से कम नहीं होगी। इसलिए उसके शब्द बहुत वजनदार हैं। क्रो क्वीन लिंग जियाओ के शब्दों को अनदेखा कर सकती है, लेकिन उसे झू तियानलिन के शब्दों पर विचार करना होगा। अब जब द्वीप मास्टर झू ने बोल दिया है, तो मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या वादा चाहते हो? कौवा रानी ने भौहें सिकोड़ी और लिंग जियो को देखा। ये बहुत सरल है। अगर मैं छठे ईविल स्टार को हरा देता हूँ, तो आपको मुझ पर दोबारा हमला करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप एक कछुआ कमीने बन जाएंगे। लिंग जियाओ ने आकाश की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, रहस्यमय दुनिया एक ऐसा स्थान है जहाँ कानून है, और शपथ लेते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार आपने अपनी शपथ तोड़ दी तो आपको दंडित किया जाएगा। यह असंभव है। मैं केवल ये वादा कर सकता हूँ कि मैं पवित्र द्वीप पर आप पर फिर कभी हमला नहीं करूँगा। कौवा रानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह आप पर निर्भर है। लिंग जियाओ को शुरू में उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक क्रो एम्पायर उसे आसानी से जाने देगा। बेशक, जब उसने ऐसी शर्तें रखी तो वह सिर्फ ऊंची कीमत मांग रहा था और दूसरे पक्ष से पैसे वापस करने का इंतजार कर रहा था। तुमने कुछ ऐसा किया जो समझ में नहीं आया। छठा दुष्ट तारा धीरे धीरे लिंग जियाओ की ओर बढ़ा और उसकी पुतलियां अचानक रंग बदलने लगी। मूल काला रंग लाल हो गया और एक अजीब पैटर्न दिखा, बिल्कुल तिपतिया घास की तरह, लेकिन यह एक लाल तिपतिया घास था और यह बहुत खतरनाक लग रहा था। ओह, लिंग जियो मुस्कुराया और पूछा, आप इसे क्यों देखते हैं? क्योंकि तुम्हें मरना ही है, इसलिए महारानी जो भी वादे तुमसे करेगी, परिणाम वही होगा।
ये संभव नहीं हो सकता। लिंग जियाओ मुस्कुराया, मानो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे चिंतित कर सके। छठे दुष्ट सितारे जैसे स्वामी का सामना करते हुए कई लोग शायद पहले से ही भय से कांप रहे होंगे, लेकिन ये लड़का लिंग जियो वास्तव में हंस सकता है। क्या वह सचमुच बिल्कुल भी नहीं डरता? ये छठा अशुभ तारा निश्चित रूप से 7वें अशुभ तारे से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में भी, जहाँ सम्राट की रैंकिंग सम्राट की दया पर निर्भर थी, रैंकिंग का अभी भी अपना अर्थ था। इसके अलावा ब्लैक क्रो साम्राज्य में 7 बुरे सितारों की रैंकिंग लगभग हर महीने बदलती है और उन्हें ताकत के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि आत्मविश्वास कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। छठे दुष्ट सितारे ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसकी बाईं आंख में लाल तिपतिया घास अचानक घूम गया और एक अजीब आत्मा शक्ति ने अचानक लिंग जियो पर हमला किया। उस समय लिंग जियाओ को बहुत खतरा महसूस हुआ। उसकी आकृति अचानक टिमटिमाने लगी और उसने अपनी बिजली जैसी गति को सक्रिय कर दिया तथा टेलीपोर्टेशन सरणी की दिशा में सैकड़ों मीटर आगे बढ़ गया। उसके पीछे आने वाले योद्धा भी उस दिशा में काफी दूर तक चले आए थे। तुम लोग अभी भी उस छोटी लड़की की आंखों की कुशलता से डरते हो। युआन जुन की आवाज लिंग जियाओ के दिमाग में गूंज उठी। मुझे डर नहीं है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी, क्या टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित हो गई है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये तैयार है और इसका इस्तेमाल किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्य आदिम जंगल में है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आदिम जंगल में बहुत डरावने जीव रहते हैं। मुझे लगता है कि यह उन द्वीप मालिकों से भी अधिक भयानक है। युआन जुन ने याद दिलाया। क्या ये भेड़िए की मान से निकलकर पुनः बाघ के मुंह में प्रवेश करने जैसा नहीं है? लिंग जियाओ ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। उस जीव को सोना चाहिए। तुम उसके लिए बस एक मक्खी हो। जब तक तुम उसे परेशान नहीं करते, तब तक कोई खतरा नहीं होना चाहिए। युआन जुन ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में चलो टेलीपोर्टेशन चुनते हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसके और युआन जुन के बीच बातचीत पूरी तरह से आत्मिक शक्ति का उपयोग करके की गई थी, इसलिए दूसरों की नज़र में इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। लिंग जियो वास्तव में छठे बुरे सितारे से डरता नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में छठे बुरे सितारे का शत्रु है। दूसरा पक्ष जिस चीज में अच्छा है, वह आत्मा मार्शल आर्ट से अधिक कुछ नहीं है, और उसकी आत्मिक शक्ति उसकी ऊपरी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन एक बार जब वह छठे इविल स्टार को मार देता है, तो उसे और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात की इस भूतिया जगह से भागना है, और फिर सबसे पहले अपने शरीर में प्राचीन गोल्डन क्रो और प्राचीन दानव से छुटकारा पाना है। उसे लगता है कि जब तक वह उन दो लड़ने के इरादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा और पचा लेगा, तब तक उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार होगा। कौं की रानी, आपका छठा दुष्ट सितारा वास्तव में आत्मा कबीले का सदस्य है। यह आत्मा मार्शल आर्ट अप्रत्याशित और बेहद शक्तिशाली है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप जाल में फंस सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लिंग जियाओ से निपटने के लिए उससे पूछना थोड़ा झंझट भरा है? झू त्यानलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खुलेआम छठे बुरे सितारे की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन गुप्त रूप से वह लिंग जियो को याद दिला रहा था कि इस छठे बुरे सितारे से कैसे सावधान रहना है। लेकिन अब तक छठे इविल स्टार ने रक्तरेखा और मार्शल स्पिरिट की असली शक्ति नहीं दिखाई है, और झू त्यानलिन उसे याद भी नहीं दिला सका। मास्टर झू, अपना प्रयास व्यर्थ मत करो। भले ही आप सोल मार्शल आर्ट्स के बारे में जानते हो, फिर भी इससे बचना मुश्किल है। यही इसकी डरावनी बात है। कौवा रानी ने घृणापूर्वक उपहास किया। लिंग जियो ने झू त्यानलिन को गले लगाया और कहा, द्वीप मास्टर झू, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी कौन है, फिर भी मैं द्वीप मास्टर झू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। झू त्यानलिन ने कहा कि लिंग जियो ने उनकी बेटी को बचाया, लेकिन जिन लड़कियों को लिंग जियो ने बचाया था वे सिर्फ 1 या 2 नहीं थी, तो वह उन्हें इतनी स्पष्टता से कैसे याद कर सकता था? हो सकता है कि उसने थोड़ी मदद करके कुछ किया हो, लेकिन झू त्यानलिन की राय में यह एक जीवन रक्षक कृपा थी। वह आज लिंग जियाओ की मदद करने के लिए यहाँ आया था, जिसे उसकी का प्रतिदान माना जाता था। ये लड़का बहुत अच्छा है। लिंग जियो, क्या तुम मेरी आंखों में देखने की हिम्मत करते हो? छठे दुष्ट सितारे ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उसने अपना घूंघट हटा दिया और उसका सुंदर चेहरा उजागर हो गया। शक्तिशाली आत्मा शक्ति के प्रभाव के साथ इसने वास्तव में कई योद्धाओं की आत्माओं को भ्रमित कर दिया, जो पर्याप्त रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं थे। तो क्या
क्या तुम अब भी मुझे खा सकते हो? बेशक लिंग जियो जानता था कि छठा दुष्ट सितारा क्या करना चाहता था। इस महिला की आंखें बहुत डरावनी हैं। वास्तव में वह देखने में बहुत ही कुरूप स्त्री है, किंतु अपनी आत्मशक्ति के प्रभाव के कारण उसे देखने वालों को ऐसा लगेगा कि उसका रूप अनुपम है। हर कोई छठे बुरे सितारे को अलग अलग तरीके से देखता है और उन सभी के मन में इसका सबसे सही स्वरूप होता है। बेशक अगर आत्मा की शक्ति छठे बुरे सितारे से अधिक मजबूत है तो इससे प्रभावित नहीं होगी। उन कुछ ज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न ही जी हुआंगटियन जोंग यू हुआंगक्वान को उल्टी आने लगी। वह पहले भी इस महिला के प्यार में पड़ चुका था। उसे लगता था कि उसका रूप बेमिसाल है और वह उसके दिमाग में सबसे परफेक्ट महिला है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। आज जब उसकी साधना का स्तर सुधर गया है और उसकी आत्मिक शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, तो उसे एहसास होता है कि जिस स्त्री का उसने पीछा किया था वह कितनी कुरूप थी। उसका पूरा शरीर ठीक नहीं था। बेशक लिंग जियाओ पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आत्मा शक्ति के संदर्भ में ये वह नहीं था जिसने कहा था कि यहाँ तक कि मौजूद शक्तिशाली यिन यांग क्षेत्र के लोग भी उसे दबाने में सक्षम नहीं हो सकते। छठे बुरे सितारे की तो बात ही छोड़िए। लिंग जियो ने छठे दुष्ट सितारे को देखा। उसका चेहरा अभी भी उदासीन था, अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं था। छठा दुष्ट सितारा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तुरंत उसका चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है कि आप मेरी आत्मा की शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन आपने मेरा असली चेहरा देख लिया है और आप मौत के लायक हैं। हाँ, तुम सिर्फ इसलिए मरने के लायक हो क्योंकि तुम ऐसे दिखते हो, तो फिर तुम जाकर जी हुआंगटियन, जोंग यू हुआंगक्वान और उन यिन यांग क्षेत्र के स्वामियों को क्यों नहीं मार देते? लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, कमजोर को धमकाना और ताकतवर से डरना, क्या यही आपकी शैली है? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा हूं क्योंकि तुम कमजोर हो, तो क्या हुआ? छठे दुष्ट सितारे ने उपहास किया और लिंग जियो की ओर चला गया। उसके शरीर पर अजीब आभा स्पष्ट रूप से मजबूत और मजबूत हो रही थी। आत्मा कबीला होने के योग्य है। यह आत्मा शक्ति वास्तव में मजबूत है। हालांकि लिंग जियो दृढ़ है, फिर भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। झो युन को चिंता होने लगी। आखिरकार उसने कभी भी लिंग जियो को सोल कबीले के योद्धाओं के साथ लड़ते नहीं देखा था, इसलिए उसे अभी भी संदेह था कि क्या लिंग जियो छठे इविल स्टार को हरा सकता है। इस समय लिंग जियो अचानक घूम गया और दूर भाग गया। छठे इविल स्टार, तुम बदला लेना चाहते हो? पहले मुझे पकड़ लो। लिंग जियो का पीछा कर रहे योद्धा भी मुड़े और दूर तक उसका पीछा किया। क्या तुम बच सकते हो? ये बेवकूफों का झुंड है, जी रुओलोंग ने उपहास किया। 10 मील का दायरा उनके जी परिवार के स्वामियों द्वारा शक्तिशाली संरचनाओं के साथ स्थापित किया गया था और वहां स्वामी पहरा भी दे रहे थे। अगर वे बच निकलते तो यह अजीब होता। अन्य यिन यांग क्षेत्र के स्वामी स्वाभाविक रूप से यह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को उनका पीछा नहीं करने दिया। केवल छठा दुष्ट सितारा ही पीछे से भागा। हर कोई कहता है कि लिंग जियो बहुत चतुर है, लेकिन मेरी राय में वह एक पूर्ण मूर्ख है। जी यंग के पिता ने उपहास किया। हाँ, वह मूर्ख नहीं है, वह डरता है। इसे घबराहट और कोई विकल्प नहीं कहते हैं। कौवा रानी भी हंसी। उसने महसूस किया कि लिंग जियो पहले से ही घबरा रहा था और छठे इविल स्टार की शक्तिशाली आत्मा गुप्त तकनीक से भयभीत था।